आप लोग जान चुके होंगे, और अगर अभी तक नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में अब बवंडर आने वाला है। आज का मुकाबला किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि भिड़ रहे हैं दो ऐसे दिग्गज जिनका आमना सामना होते ही क्रिकेट के रिकॉर्ड्स कांपने लगते हैं। जी हां, बात कर रहा हूं मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाले उस महामुकाबले की, जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान अपनी सांसें थामे बैठा है। 12 अप्रैल यानी आज का दिन, वानखेड़े का मैदान, और सामने है पॉइंट्स टेबल की उथल पुथल मचाने वाली चुनौती। गुरु आईपीएल 2026 का यह सबसे रोमांचक मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ है पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर बैठी आरसीबी, जो अपने नए अंदाज को आगे बढ़ाना चाहेगी, और दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस, जो फिलहाल 8वें नंबर पर है। लेकिन वानखेड़े के अपने घर में मुंबई इंडियंस किसी भी टीम को रौंद सकती है। अब जरा पॉइंट्स टेबल का गणित भी समझ लीजिए। आरसीबी ने अभी तक 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत हासिल की है और 1 में हार। वहीं मुंबई इंडियंस के लिए यह टूर्नामेंट अब करो या मरो जैसा हो गया है, क्योंकि 3 में से 2 हार के साथ वो 8वें पायदान पर संघर्ष कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पलड़ा भारी किसका है, आंकड़े क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर हम विन प्रेडिक्शन की बात करें तो मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक राहत की खबर है। जी हां, मुंबई इंडियंस को आज के इस मुकाबले में स्लाइट फेवरेट माना जा रहा है, यानी जीत की संभावना 54.3% मुंबई के पास है। लेकिन रुकिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आप हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। उनके पास जीत की 45.7% दावेदारी है, यानी मामला 54 और 46 के बीच का है, एकदम कांटे की टक्कर। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि वानखेड़े का अपना घर यानी मुंबई का होम ग्राउंड एडवांटेज उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भले ही पॉइंट्स टेबल में आरसीबी नंबर 3 पर शान से बैठी हो और मुंबई 8वें पायदान पर संघर्ष कर रही हो, लेकिन क्रिकेट के खेल में कल क्या हुआ था उससे ज्यादा मायने ये रखता है कि आज पिच पर कौन अपनी नसों पर काबू रखता है। 54.3% मुंबई का, 45.7% बेंगलुरु का। अब बताइए, क्या वानखेड़े में मुंबई अपना दबदबा कायम रख पाएगी या कोहली की पलटन पॉइंट्स टेबल की इस जंग में मुंबई को और नीचे ढकेल देगी? लेकिन दोस्तों, सिर्फ जीत हार का गणित ही नहीं, इस बार कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वानखेड़े के इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं जो किसी ने सोचे नहीं थे। मुंबई अपनी हार का सिलसिला तोड़ने के लिए कौन से नए तुरुप के इक्के आजमा रही है, और क्या आरसीबी अपनी चैंपियन टीम के साथ छेड़छाड़ करेगी या फिर किसी बड़े खिलाड़ी की टीम में वापसी हो रही है, ये सब मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो प्लेइंग 11 का पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो आज के मैच का पूरा पासा पलट सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी उस रिपोर्ट पर। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं आरसीबी की उस प्लेइंग 11 की, जिसने इस सीजन में पॉइंट्स टेबल में तहलका मचा रखा है। आरसीबी की तरफ से पारी की शुरुआत करने आएंगे क्रिकेट के किंग विराट कोहली, और उनके साथ होंगे विस्फोटक बल्लेबाज फिल सॉल्ट। ये जोड़ी अगर मैदान पर टिक गई तो पावर प्ले में मुंबई के गेंदबाजों की खैर नहीं। इसके बाद नंबर 3 पर जिम्मेदारी संभालेंगे देवदत्त पडिक्कल। पडिक्कल की तकनीक और क्लास हम सब जानते हैं, वो लंबी पारी खेलने में माहिर हैं। और नंबर 4 पर, जी हां, आरसीबी का मिस्टर भरोसेमंद रजत पाटीदार का गेम आप देखिए। मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ वो जिस तरह से आक्रामक रुख अपनाते हैं, वो किसी भी गेंदबाजी लाइनअप को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी है। टॉप 4 का हाल तो जान लिया, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब खेल अंतिम ओवरों में पहुंचता है। और यहां आरसीबी के पास जो पावर पैक लाइनअप है वो देखिए। नंबर 5 पर आएंगे जितेश शर्मा, जो विकेट कीपिंग के साथ साथ अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जितेश की सबसे बड़ी खूबी है पहली ही गेंद से बाउंड्री जड़ना। उसके बाद नंबर 6 पर क्रिकेटिंग फिनिशर टिम डेविड का बल्ला अगर एक बार चल पड़ा तो वानखेड़े का स्टेडियम भी छोटा पड़ जाता है गुरु। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नंबर 7 पर रोमारियो शेफर्ड, जो अपनी ताकत और तेज तर्रार शॉट से मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। और नंबर 8 पर, जी हां, टीम के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या। कुणाल स्पिन का जाल भी बुनते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे आकर इंपॉर्टेंट रन भी बनाते हैं। यानी आरसीबी का लोअर मिडिल ऑर्डर काफी गहरा और मजबूत दिखाई दे रहा है। और अब बात गेंदबाजी के उस आखिरी किले की, जो आरसीबी को आज जीत दिलाने का दम रखता है। नंबर 9 पर हैं सुयश शर्मा, अपनी फिरकी से किसी भी बल्लेबाज को उलझा देने वाले। सुयश का वेरिएशन मुंबई के बल्लेबाजों के लिए आज सिरदर्द साबित हो सकता है। नंबर 10 पर मिस्टर स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार। मूवी का शुरुआती ओवरों में गेंद को नचाना और अंत के ओवर्स में यॉर्कर की बौछार करना, ये वो क्लास है जो सालों से क्रिकेट फैंस का दिल जीत रही है।
और नंबर 11 पर जोश हेजलवुड, वो साइलेंट किलर जो न सिर्फ विकेट लेता है बल्कि अपनी कसी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाज को 1 रन के लिए भी तरसा देता है। तो दोस्तों ये रही आरसीबी की पूरी वॉर रेडी टीम जो आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ बीच मैदान पर उतरते वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं उस पलटन की जो अपने घर यानी वानखेड़े में किसी भी टीम को नेस्तनाबूद करने का मादा रखती है, मुंबई इंडियंस। मुंबई की पारी की शुरुआत करेंगे क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा और उनका साथ देंगे रयान रिकल्टन। रोहित के पास वानखेड़े की हर एक घास का अनुभव है और रिकल्टन का जोश मुंबई के फैंस के लिए नया सरप्राइज हो सकता है। पावर प्ले में अगर ये दोनों टिक गए तो आप मान लीजिए कि मुकाबला वहीं से मुंबई के पक्ष में झुक गया है। और फिर आता है मुंबई का मिडिल ऑर्डर वॉरियर स्क्वाड। नंबर 3 पर मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव। स्काई का मैदान पर होना ही विपक्षी गेंदबाजों के लिए खौफ का दूसरा नाम है। वो जहां चाहे वहां शॉट मार सकते हैं और आज वानखेड़े की छोटी बाउंड्रीज पर तो स्काई का अलग ही रूप देखने को मिल सकता है। और नंबर 4 पर युवा स्टार तिलक वर्मा। तिलक का गेम बहुत मैच्योर है, जो क्रीज पर आकर जमना जानते हैं और समय आने पर बड़े शॉट भी खेल सकते हैं। तो ये टॉप 4 मुंबई का वो मुख्य स्तंभ हैं जो आरसीबी की मजबूत गेंदबाजी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन असली मुंबई इंडियंस तो अब शुरू होती है दोस्तों। मिडिल ऑर्डर में जो ताकत मुंबई के पास है वो शायद ही किसी और टीम के पास हो। नंबर 5 पर आ रहे हैं रदरफोर्ड जो अपनी ताकत और सूझबूझ से पारी को संभालने के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। हार्दिक का आना मतलब मैच में आग लग जाना, जरूरत पड़ने पर एक फिनिशर और गेंदबाजी में वो पेस। हार्दिक आज के मैच के सबसे बड़े एक्स फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 7 पर है नमन धीर। नमन का ये सीजन काफी कमाल का रहा है। वो जिस तरह से क्रीज पर आकर गेंदबाजों का सामना करते हैं वो आने वाले समय का बड़ा संकेत है। और नंबर 8 पर मिचेल सेंटनर। सेंटनर का अनुभव मुंबई की बैटिंग को गहराई देता है और गेंदबाजी में वो अपनी फिरकी से किसी भी पिच पर कहर बरपा सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं मुंबई की उस गेंदबाजी तिकड़ी की जो खेल के आखिरी ओवरों में आरसीबी के बल्लेबाजों की धड़कने बढ़ा सकती है। नंबर 9 पर है शार्दुल ठाकुर जिन्हें लॉर्ड कहा जाता है, जो गेंद से विकेट निकालने के साथ साथ बल्ले से भी किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। नंबर 10 पर मौजूद है क्रिकेट का सबसे बड़ा डर जसप्रीत बुमराह। बुमराह की यॉर्कर आज के मैच में आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी पहेली होगी। आप चाहे कितने भी आक्रामक क्यों ना हो, बुमराह का सामने होना किसी भी बल्लेबाज के लिए चैन की नींद हराम करने वाला होता है। और नंबर 11 पर दीपक चाहर। नई गेंद से स्विंग का जादू जो आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी को शुरुआती ओवर्स में ही परेशान करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों टीमों की ताकत दिखा दी, प्लेइंग 11 का सस्पेंस भी खोल दिया और विनिंग प्रेडिक्शन का गणित भी समझा दिया। अब वानखेड़े के मैदान पर जब ये 2 दिग्गज टीमें आमने सामने होंगी तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्या कोहली का विराट अंदाज मुंबई की पलटन को घर में मात दे पाएगा या रोहित और स्काई की जुगलबंदी पॉइंट्स टेबल में मुंबई की स्थिति को बदल देगी? मेरी प्रेडिक्शन तो आप जान चुके हैं, लेकिन असली क्रिकेट एक्सपर्ट तो आप लोग हैं। कमेंट बॉक्स में अभी जाइए और मुझे बताइए आज का मुकाबला कौन जीत रहा है, एमआई या फिर आरसीबी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें क्योंकि आपके कमेंट्स ही तो इस शो की जान है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही धाकड़ स्पोर्ट्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं हूं आपका दोस्त कमल किशोर, आप देख रहे थे बिनवाल क्रिकेट एक्सपर्ट। मिलते हैं मैच के बाद, तब तक के लिए देखते रहिए आईपीएल 2026 और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।